बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जाहिद कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। जाहिद अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रखता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। असर्टन, आपने मालूम करना है, कैलकुलेट करना है हिज प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर 2022। हमारा ईयर 20 या 22 होगा। पुरानी बुक के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, नई बुक के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो डाटा 1 जनवरी 2022 वाला है, ये ओपनिंग डाटा है, और ये जो हमारे पास 31 दिसंबर 2022 वाला डाटा है, ये क्लोजिंग डाटा है। इसका मतलब ओपनिंग डाटा भी दिया हुआ है, क्लोजिंग डाटा भी दिया हुआ है। ओपनिंग डाटा उसी वक्त दिया होता है जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं होता, और क्लोजिंग डाटा भी उसी वक्त दिया होता है जब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं होता। तो अब हम अपने ओपनिंग डाटा की हेल्प के साथ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, और क्लोजिंग डाटा की हेल्प के साथ हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ओपनिंग डाटा से हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा और क्लोजिंग डाटा से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। कैश हमारे पास एसेट होता है, बैंक एसेट होता है, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट और क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी होती है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000। पूरे साल के दौरान जो उसने ड्राइंग्स ली थी वो 20,000 की थी। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% पर एनम। आपने पूरे साल की बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है 10% के हिसाब से। आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखा जाता है, ओपनिंग में नहीं। रिक्वायर्ड शो प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, हमने उसका प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ले स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मैंने बना लिया, क्योंकि हमारा नाम था मिस्टर जाहिद, हमने टॉप पर लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है एज ऑन। साथ ये 1 जनवरी 2022 लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। तो एक तरफ एसेट्स हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज हैं। अब हम ओपनिंग एसेट्स की तरफ एसेट्स पुट करेंगे और ओपनिंग लाइबिलिटीज की तरफ लाइबिलिटीज पुट करेंगे, और हमें हमारी जो है ना वो यहाँ से हमारा कैपिटल मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास कैश दिया हुआ है, ये देखें कैश। अब ओपनिंग वाला कैश लेना है, तो ओपनिंग कैश हमारे पास 900 है। यहाँ पर कैश आ जाएगा अमाउंट वाले कॉलम में 900। बैंक, बैंक के साथ अमाउंट दी हुई है क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट का वर्ड ना लिखा होता तो ये हमारा बैंक बैलेंस था और ये भी एसेट था, और हमने एसेट वाली साइड पर ही लिखना था। लेकिन अब उसने बैंक वाली अमाउंट के साथ क्रेडिट लिख दिया है। तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ये लाइबिलिटी है, बैंक से हमने ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं। अब इसको एसेट में नहीं लिखेंगे। जो ओपनिंग हमारा बैंक का बैलेंस है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हम इसको लाइबिलिटी वाली साइड पर जाकर लिखेंगे। तो सिर्फ आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, या साथ आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दें। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से ज़्यादा लिए हुए पैसे। लें जी, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया, और अमाउंट हमारे पास जो दी हुई है वो 7400 है। ये 7400 मैंने अमाउंट मेंशन कर दी। यहाँ तक हमने 2 पॉइंट ट्रीट कर लिए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ, डेटर्स की तरफ चलते हैं। डेटर्स भी हमारा एसेट है। ओपनिंग चूंकि एसेट है तो ओपनिंग साइड पर लिखा जाएगा डेटर्स। अमाउंट हमारे पास 53,000, एसेट वाली साइड पर आ गई। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, यानी कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया, डेटर्स भी हो गए, और स्टॉक पे आ जाए। अगला पॉइंट है हमारे पास स्टॉक। तो स्टॉक भी आप जानते हैं कि हमारा एसेट है, और एसेट वाली साइड पर लिखेंगे हम। अमाउंट है हमारे पास स्टॉक की 17,000।
लें जी, यहाँ पे 17,000 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग दिया हुआ है, और चूंकि ओपनिंग डाटा ले रहे हैं तो ओपनिंग वाला बिल्डिंग लिखना है। बिल्डिंग आप जानते हैं 61 है हमारा, लें जी 61 वाली साइड पर बिल्डिंग आ गया 20,000 का, ले यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में 20,000। फर्नीचर भी हमारा 61 है, तो फर्नीचर को हम 61 वाली साइड पर लिखते हैं जी। ले यहाँ पर आ गया फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट हमारे पास 1400 है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको हम लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी वाली साइड पर हमने मेंशन कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट 15,000 है, यहाँ पर मैंने अमाउंट 15,000 लिख दी। अब यहाँ तक हमने सारा डाटा जो है ना वो ओपनिंग वाला लिख लिया, यानी ओपनिंग एसेट भी लिख लिए और ओपनिंग लाइबिलिटीज भी लिख ली। अब टोटल करने का टाइम है, हमने टोटल करके चेक करना होता है हमारी साइड बड़ी कौन सी है। तो अगर आप कैलकुलेटर पकड़े और टोटल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ये एसेट वाली साइड बड़ी है। ये जितनी भी हमारी 4-5 अमाउंट हैं आप इनको ऐड कर दें, टोटल कर देंगे, यहाँ पर मेंशन कर दें टोटल करके। जब आप इनको टोटल करेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा 92,300। इन सारे एसेट्स को ऐड किया, प्लस किया, टोटल किया, टोटल आ गया 92,300। मैंने इधर भी टोटल लिख दिया। यही टोटल उठा के सेम मैं दूसरी साइड पर, यानी लाइबिलिटी वाली साइड पर इधर भी लिखने लगा हूं 92,300। अब इस टोटल में से हमारे पास ये जो ऊपर दो लाइबिलिटीज दी हुई हैं हमने ये माइनस कर देनी है। जब आप 92,300 में से 15,000 को भी माइनस करेंगे और 7,400 को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचेगी वो बचेगी 69,900। जो अमाउंट बची उसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको एक नाम देना है। नाम वो आप जानते हैं कि ये बेसिकली हमारा कैपिटल है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल लिख दिया। कैपिटल चूंकि ये हमने खुद फाइंड आउट किया है तो बैलेंसिंग फिगर है, इसके साथ आप CD यानी कैरी डाउन लिख दें। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ओपनिंग डाटा की हेल्प के साथ अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्लोजिंग डाटा की तरफ चलते हैं और अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। ले स्टूडेंट सेम फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिया। टॉप पे मिस्टर जाहिद नेम लिख दिया, दूसरी लाइन पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और तीसरी लाइन पर डेट लिख दी। डेट चूंकि अभी ये हमारी क्लोजिंग है तो क्लोजिंग डेट ये हमें बताती है कि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है और इसकी हेल्प के साथ हमें हमारा क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो चलें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फिर दोबारा सेम एसेट साइड पे आ जाएं। देखें कैश है, कैश हमारे पास। अब क्लोजिंग वाला कैश लेना है, ये वाला क्लोजिंग कैश है। चूंकि अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं तो हमारे पास कैश आ गया जी 1000। कैश वाले कॉलम में कैश लिखा और अमाउंट वाले कॉलम में 1000। अब दूसरा हमारे पास बैंक। अब अगर इसके बैंक के साथ आप गौर करें क्लोजिंग स्टेटमेंट में तो साथ डेबिट लिखा हुआ है। तो बेटा जब क्रेडिट लिखा होता है तो वो लाइबिलिटी होती है और जब डेबिट लिखा होता है तो वो एसेट होता है। लास्ट टाइम हमने इसको लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखा था चूंकि ये क्रेडिट था, लेकिन आज इसके साथ डेबिट लिखा हुआ है तो इसलिए इसको एसेट वाली साइड पर लिखेंगे। ये हमारा बैंक बैलेंस ही है और एसेट वाली साइड पर ही आएगा। ले आप जस्ट बैंक का वर्ड भी पुट कर सकते हैं, अगर साथ बैंक बैलेंस लिखना है तो बैंक बैलेंस लिख लें। अमाउंट हमारे पास इसकी आ जाएगी 4000 की। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटर्स की तरफ। डेटर्स आप जानते हैं हमारे एसेट होते हैं, तो मैं एसेट वाली साइड पर ही डेटर्स लिख रहा हूं। चूंकि इनके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट नहीं है तो इसलिए इनकी अमाउंट मैंने एज इट उठा के लिख दी 88,000। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टॉक। स्टॉक भी आप जानते हैं हमारा एसेट होता है, तो स्टॉक की अमाउंट भी हम एसेट वाली साइड पर लिख देते हैं 19,000। ये हमारे पास स्टॉक आ गया, अमाउंट आ गई हमारे पास 19,000। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर अगर आप गौर करें तो एक डेप्रिसिएशन है, उसने आपको कहा हुआ है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10%।
बेटा बिल्डिंग के ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो डेप्रिसिएशन आप जानते हैं हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में चार्ज की जाती है, ओपनिंग में नहीं की जाती। तो लें जी, मैं बिल्डिंग की अमाउंट लिखने लगा हूं यहां पर। बिल्डिंग, इसकी अमाउंट को मैंने अंदर वाले कॉलम में लिख दिया। ये बिल्डिंग की अमाउंट 25,000 अंदर वाले कॉलम में आ गई, यहां पर 25,000 रुपया। अब हमने इसमें से माइनस करना है इसकी डेप्रिसिएशन को, और इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास है 10%। इसी 25,000 का 25,000 का हम 10% ले लेते हैं। ले मैं नीचे यहाँ पर वर्किंग शो करवा देता हूँ। 10, इसकी 10% खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25,000। जब आप 10% लेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 2500। ये हमारी डेप्रिसिएशन है। हमने डेप्रिसिएशन को 2500 को बिल्डिंग में से माइनस करना है। तो लें जी, जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग की अमाउंट बच जाएगी वो है 22,500। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22,500। नेक्स्ट हमारे पास फर्नीचर दिया हुआ है, ये भी हमारा एसेट है। क्लोजिंग वाला फर्नीचर लिखेंगे 2000 का, लेकिन फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन होती तो इसकी डेप्रिसिएशन को भी अंदर वाले कॉलम में इसमें से माइनस करते। अब बेटा लास्ट वन हमारे पास जो हमारी अमाउंट दी हुई है वो है क्रेडिटर्स, यानी हमारी लाइबिलिटी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास 25,000 के दिए हुए हैं। तो हम लाइबिलिटी वाली साइड पर चलते हैं। अब जस्ट हमारे पास लाइबिलिटी वाली साइड पर क्रेडिटर्स आ जाएंगे 25,000 के। अगर आप यहाँ तक गौर करें तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। देखें, ओपनिंग डाटा से ओपनिंग स्टेटमेंट बनी, क्लोजिंग डाटा भी सारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चेक करते हैं टोटल करके कि हमारी साइड बड़ी कौन सी है। अगर आप टोटल करेंगे तो डेफिनेटली हर बार ये एसेट वाली साइड ही बड़ी होगी। लें जी, मैं यहाँ पे एंड पे टोटल करने लगा हूँ इसका। हम टोटल करेंगे इस पूरे वाले कॉलम का तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,36,500। आप कैलकुलेटर पर इन सारी वैल्यूज को पकड़ कर टोटल कर ले, टोटल आ जाएगा 1,36,500। यही जो एसेट का टोटल आया इसी को उठा के मैं इधर लाइबिलिटी वाली साइड पर भी लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पर भी हम इसको मेंशन कर देते हैं 1,36,500। अब इस टोटल में से ऊपर हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो माइनस करनी है। अब एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स वाली 25,000 की, तो वो एक लाइबिलिटी माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी अमाउंट आ जाएगी 1,11,500, यानी 1,11,500। ये जो अमाउंट आई है इसको हमने नाम देना है कैपिटल का। लें जी, यहाँ पर कैपिटल लिख दिया, और आप जानते हैं ये बैलेंसिंग फिगर है, मालूम किया हुआ फिगर है, इसके साथ CD लिख दिया, यानी ये हमारा कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिला। यहां तक हमारा ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट हो चुका, क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट हो चुका। अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ और चेक करते हैं कि मिस्टर जाहिद को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ले स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, मिस्टर जाहिद टॉप पे नाम लिख दिया। चूंकि ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है तो उसका नाम मेंशन कर दिया। इसके साथ एज ऑन नहीं आता बल्कि फॉर द ईयर एंडेड आता है और क्लोजिंग डेट आती है। दो ही कॉलम हम ड्रॉ करते हैं, डिटेल्स का और है रुपीस का। आप जानते हैं कि इसका स्टार्ट हम सबसे पहले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, हमने अभी रिसेंटली क्लोजिंग स्टेटमेंट में से उसको खुद फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया। तो हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। अभी जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट हुआ वो था 1,11,500। अभी जो हमें क्लोजिंग कैपिटल हमारा फाइंड आउट हुआ वो था 1,11,500, यानी 1,11,500। इसके अंदर अब हमने ड्राइंग्स को ऐड करना है। ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000। ड्राइंग्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 20,000 की हैं। तो ड्राइंग्स को ऐड करते हैं जी।
ऐड, यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग्स आ जाएंगी 20,000 की। अब जब हम इस अमाउंट के अंदर 20,000 को ड्राइंग्स वाली अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,31,500। अब इस अमाउंट में से आप जानते हैं कि हमने लेस करना होता है, माइनस करना होता है फ्रेश कैपिटल को, जिसको फर्दर कैपिटल भी कहते हैं और एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। लें जी, यहाँ पर लिख दिया लेस फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। क्वेश्चन में जब ये गिवन ना हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ये पूरा नाम ही ना लिखें और इसमें से माइनस कर दें ओपनिंग कैपिटल को और अपना आंसर निकाल लें। दूसरा ऑप्शन, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख के फिर यहाँ पर अमाउंट नहीं है तो डैश लगा दें। अब डैश लगा दिया, चूंकि हमने नाम लिखा हुआ है, ये लाइन लगाई। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट है ही कोई नहीं हमारे पास, तो यही आंसर आ जाएगा 1,31,500। फ्रेश कैपिटल माइनस करने के बाद आपको पता है कि हमारे पास जो अमाउंट आती है उसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल का है। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से हमने माइनस करना है अपने ओपनिंग कैपिटल को। तो ले जी, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन हमने जो पहली स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ अ फेयर ओपनिंग, उससे हमने खुद फाइंड आउट किया था। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेल्प के साथ हमने अपना कैपिटल फाइंड आउट किया था, जो कि था 69,900। 69,900 ये हमने खुद फाइंड आउट किया था। ले जी, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद अगर तो आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आए तो लॉस। चूंकि ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, आप ये पहले लिखेंगे, नीचे वाली अमाउंट को इसमें से माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा 61,600। ये हमारे पास हमारा आंसर प्लस में आया। चूंकि आंसर प्लस में आया है तो इसलिए ये नेट प्रॉफिट है। तो लें जी, मैंने इसके साथ यहाँ पर लिख दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि हमें साल के दौरान नेट प्रॉफिट हुआ है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि नई बुक पे था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।